इसलिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। वो ना ड्यून 3 है, ना अवेंजर्स डूम्सडे है, ना कि स्पाइडरमैन है, ना कि क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी है। ये सब मुझे पसंद है, मैं इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनकी कहानियाँ। बट वो मेरे लिए, मैं सबसे ज़्यादा इसके लिए एक्साइटेड था, वो मेरे लिए रामायण है। इतना ज़्यादा नेचुरल रियल लग रहा है ये सब चाहिए रामायण की लड़ाई में, ना कि वो PS2 वाले विजुअल्स हमको चाहिए कि राम जी भाग रहे हो। तो तुम सोचो उसको रियल में, एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकल सेट बना के करते तो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ओके, तो राजामौली साहब जिसके लिए इंडस्ट्री में जानते हैं इमोशंस, वो हर एक कैरेक्टर्स के अंदर तुमको क्लोजअप में इमोशन देखा उसके अंदर, रामायण के अंदर, कि वहाँ पर वैसे महल और बाकी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा के इस्टेब्लिश किया गया स्टोरी को। और यहाँ पर भी वही किया जा रहा है कि मतलब पूरी कहानी ये माहिष्मती महल के अराउंड होने वाली, ना कि किसी कैरेक्टर के ऊपर। ये चेहरे पे तुम देखो, ये जो बंदा, इसके चेहरे पे तुमको डर और बाकी सारी चीज़ें दिख रही है। मतलब वो एक क्लोजअप वाला जो रिएक्शन होता है ना, जो हमने भी रामायण के उसमें देखा कि जब राम जी चल के आ रहे हैं, तो बस एक ऐसा ही सीन चाहिए था किसी का कि हाँ उसके आंखों में थोड़ा सा वैसा मतलब रिस्पेक्ट और बाकी सारी चीज़ें जो होती है ना कि हाँ ये किंग है, राम है, लॉर्ड है, उस टाइप का थोड़ा सा किसी भी एक का रिएक्शन ऐसा कुछ दिख जाता है ना। ऐसा वाटरफॉल मुझे देखना है रामायण के अंदर, ना कि वो जो एक कट आउट जैसा था। वो राजामौली साहब वाइड में भी रख सकते थे कि हाँ दोनों कैरेक्टर को साथ में देखना, बट उससे एकदम ऐसा हमको ऐसा वो फील नहीं होता कि ऐसा मतलब निकल के नहीं आता, जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, वो ऐसा हमको प्रॉपर नहीं निकल के आता। तुम इस कैरेक्टर को देखो, अगर यही जैसे कि रामायण में एक वाइड शॉट दिखाया राम जी जब चल के जा रहे हैं, तो हमको वहाँ पर किसी का रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, बट वो भी नेचुरल है, खूबसूरत लग रहा है। बट वही थोड़ा सा बस डिफरेंस है। मैं कोई बाहुबली का ट्रेलर का रिएक्शन कर लेते जो आज से 11 साल पहले आया था, और तब मैं अराउंड 4th या 5th क्लास में था, तब तो मुझे कुछ अता पता नहीं था, बट स्टिल अब हम देखते इसका ट्रेलर कैसा था कैसे नहीं। और मेरे को ये आइडिया आया क्योंकि अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले रामायण का ट्रेलर देखा, तो बस ऐसी दिमाग में आया कि चलो देखते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी सबसे महंगी मूवी जो रामायण इस टाइम पे आ रही है, और जो आज से 11 साल पहले आई थी मूवी बाहुबली, जिसने कि राजामौली सर को एक वर्ल्ड स्टेज पे पहचान दिलाई, इंडिया को अलग पहचान दिलाई, उसका ट्रेलर में क्या डिफरेंस है और राजामौली साहब का ट्रेलर कैसे कट होते हैं, थोड़ा सा चलो देख लेते हैं। और तुमको नहीं पता, तो फर्स्ट डे जब मतलब आया था RR का ट्रेलर, तो वो मैंने देखा था, और उस टाइम पे लिटरली मेरे को पता तक नहीं था ऐसे राजामौली सर हैं कौन। बस मुझे इतना पता था बाहुबली का डायरेक्टर 5 साल बाद कोई फिर से पिक्चर बना रहा है, इतना पता था। तो चलो देखते हैं इसका ट्रेलर कैसा है कैसा नहीं। ओके, तो राजामौली साहब ने पहले ग्रैंड विजुअल्स दिखाएं इस्टेब्लिश करने के लिए। ऊपर भूत प्रेत रहते हैं, बच्चों को चीर फाड़ के खा जाएंगे। वाह, ये कितना नेचुरल लग रहा है वाटरफॉल। आई नो कि इसको राजामौली साहब ने रियल लोकेशन में शूट किया था, बट में इसको VFX से एक्सपांड किया गया है। बट ऐसा वाटरफॉल मुझे देखना है रामायण के अंदर, ना कि वो जो एक कट आउट जैसा था वो। ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है नेचुरल। मैं कोई बड़ाई नहीं करूँगा, स्टिल यार 11 साल पहले की मूवी का है। देखो ये कितना ज़्यादा नेचुरल, कितना ज़्यादा रियल लग रहा है, तुम खुद बताओ। मतलब मुझे पता है इसके अंदर 80% से ज़्यादा VFX और CGI है, आई नो, बट कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। ये सीन तुमको पता, मैं IMAX में अभी जब देख कर आया हूँ मूवी, जब अभी बाहुबली फिर से मतलब कंबाइंड बाहुबली 2 और 1 फिर से रिलीज हुई थी भाई, जो मतलब एकदम बिग स्क्रीन पे देखने का जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का। और भाई मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं कर पा सकता हूँ वो चीज़, अगर तुमने खुद ने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं वो बोलने से भी तुमको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी हमने जैसा देखा उसके अंदर रामायण के अंदर कि वहाँ पर वैसे महल और बाकी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा के इस्टेब्लिश किया गया स्टोरी को, और यहाँ पर भी वही किया जा रहा है कि मतलब पूरी कहानी ये माहिष्मती महल के अराउंड होने वाली, ना कि किसी कैरेक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट फ्रेम में वही दिखाया, और उसी के अराउंड कहानी को इस्टेब्लिश करें, ना कि किसी कैरेक्टर के अराउंड। ये राजामौली साहब का मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
ये सीन रिएक्शन, मतलब इसके चेहरे पे तुम देखो, ये जो बंदा है, इसके चेहरे पे तुमको डर और बाकी सारी चीज़ें दिख रही है। मतलब वो एक क्लोजअप वाला जो रिएक्शन होता है ना, जो हमने अभी रामायण के उसमें देखा कि जब राम जी चल के आ रहे हैं, तो बस एक ऐसा ही सीन चाहिए था किसी का कि हाँ उसके आंखों में थोड़ा सा वैसा मतलब रिस्पेक्ट और बाकी सारी चीज़ें जो होती है ना कि हाँ ये किंग है, राम है, लॉर्ड है, उस टाइप का थोड़ा सा किसी भी एक का रिएक्शन ऐसा कुछ दिख जाता है ना। मैं ऐसा रिएक्शन नहीं बोलूँ, बट तुम समझ रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि ऑल ओवर थिंग्स ये है कि रामायण से हम हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, हम कैसे राम भगवान को देखते हैं वो हमको फील करवाना, वो स्क्रीन के ऊपर उस टाइम पे लोग कैसे देखते वो हमको जाना है। तो वही मतलब एक आध हमको क्लोजअप या फिर कुछ ऐसा रिएक्शन शॉट उसके अंदर देखने को मिलता ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी। मैं कोई टेक्निशियन नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ सब चीज़ों का, बस जो मुझे लग रहा है मैं वो तुम लोग को बता रहा हूँ। तो राजा मौली साहब जिसके लिए इंडस्ट्री में जानते हैं इमोशंस, वो हर एक कैरेक्टर्स के अंदर तुमको क्लोजअप में इमोशंस निकाल के, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि हमको रामायण मूवी के अंदर वो इमोशन मिसिंग लगा। मतलब मूवी के अंदर जिसका हमने ट्रेलर देखा, वो जो एक सोल होती है ना किसी भी फिल्म में या फिर किसी भी चीज़ के अंदर, वो सोल जो अभी रामायण के ट्रेलर में था वो मिसिंग इसलिए लग रहा था क्योंकि हमको वहाँ पर किसी का इमोशन नहीं दिखाया जा रहा है। हमको वहाँ पर सिर्फ रणवीर कपूर एज अ लॉर्ड राम दिखाई दे रहे हैं, और वो भी ऐसा खाली खाली सा लग रहा है। आई डोंट नो, मुझे खाली खाली लग रहा है कि सबको ही लग रहा है, बट स्टिल वो ऐसा खाली खाली सा लग रहा है। तुमको यहाँ पर एक फिल्म में दिखाता हूँ, ये आँखों को तुम देखो, मतलब यहाँ पर वो एंगर, वो जो भी था, हमने मूवी देखी सबको पता है क्यों था, तो वो हमको यहाँ पर फील हो रहा है। और यहाँ पर जो साइड कैरेक्टर्स है या फिर जो सपोर्टिव कैरेक्टर्स हैं उनका भी तुम देखना, इनका क्या रिएक्शन है कि जब वो एंगर में इन्होंने इसको पहले देखा तो वो रिएक्शन पे, और इसको राजा मौली साहब वाइड में भी रख सकते थे कि हाँ दोनों कैरेक्टर्स को साथ में देखना, बट उससे एकदम ऐसा हमको ऐसा वो फील नहीं होता कि ऐसा मतलब निकल के नहीं आता, जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना वो ऐसा हमको प्रॉपर नहीं निकल के आता। तुम इस कैरेक्टर को देखो, अगर यही जैसे कि रामायण में एक वाइड शॉट दिखाया राम जी जब चल के जा रहे हैं, तो हमको वहाँ पर किसी का रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, बट वो भी नेचुरल है, खूबसूरत लग रहा है। बट वही थोड़ा सा बस डिफरेंस है। मैं कोई ये लोग जिनसे मैं अनजान हूँ, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? मैं हूँ कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तो जय महेश्वरी। देखो ये हमको चाहिए था लड़ाई के अंदर, ये एक्चुअल में देखो यहाँ पर राजा मौली साहब ने सेट खड़ा किया और बाकी सारी चीज़ें खड़ा की थी, हम सबको पता है। तो वहाँ पर ये सारे शूट हुए, तुम सीन्स देखो कितना ज़्यादा नेचुरल रियल लग रहा है। ये सब चाहिए रामायण की लड़ाई में, ना कि वो PS2 वाले विजुअल्स हमको चाहिए कि राम जी भाग रहे हो। तो तुम सोचो उसको रियल में एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकल सेट बना के करते तो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। आई नो DNA बहुत बड़ी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी, 8 बार ऑस्कर तक जीती है, बट स्टिल प्रैक्टिकल चीज़ें प्रैक्टिकल ही रहती हैं। तुम अगर उसको CGI में करने जाओगे तुमने बहुत बुरा किया, हम सबको पता, तुम उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। और मुझे मतलब उम्मीद है कि मूवी आने में भी है 3-4 मिनट, तो तुम उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कर दोगे, मुझे ऐसा लगता है। बट स्टिल ये तुम देखो, भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तो ये फ्रेम तुम देखो, यहाँ पर भी वही मतलब दिखा रहा है एंगर, पावर और वो सारी चीज़ें इस फ्रेम से। और सेम हमको यहाँ पर राम जी का एक फ्रेम दिखाया जाता है, जो कि परशुराम या किसी का तो परसा पकड़ के जो रखते हैं, वो कितना वियर्ड लगता है वो फ्रेम देखने में। मतलब वाइड फ्रेम यूज किया है ना, तुमको दिखाना है कि हाँ लार्जर ने लाइव पूरी जगह वक्त सारी चीज़ें दिखानी है, बट वो ऐसा लगता है कि यार बस रख दिया तुमने, उसका कोई मीनिंग नहीं, ऐसा मुझे जहाँ तक लगता है। ये देखो ये सब मतलब ये देखो कितना नेचुरल लग रहा है। अब मुझे पता है दोनों अलग टाइम लाइन है, दोनों वो है, मैं कंपेयर तो नहीं करेंगे, बट स्टिल एक ही चीज़ के ऊपर कॉन्सेप्ट है, वॉर। अगर रावण और राम की सेना के बीच में वॉर हो रहा है तो कुछ ऐसा हमको देखने को चाहिए, और इससे अच्छे VFX CGI के साथ में। तुम देखो कितनी बड़ी आर्मी, कितनी रावण की कितनी बड़ी आर्मी है, राम जी की कितनी बड़ी आर्मी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ऐसा मतलब देखने को मिलेगा ना जब एक वॉर टाइप। तो मैं मतलब वो गूस्बम्स में से सोच के मुझे आ रही कि हाँ कितना बेहतरीन हो सकता है, बट वही पूरे के पूरे ट्रेलर में मिसिंग था। एक्शन वाला जो भी पार्ट हमने पूरे ट्रेलर में देखा रामायण के, वो पूरी तरह से मिसिंग था। वही एक सोल जो होता है ना कि इमोशंस निकालना, एक्शन चीज़ें दिखाना, वो मिसिंग था। अब तुम मानो या ना मानो, वो पर था मिसिंग। यहाँ
यहाँ पर जो अभी प्रभास का है तुम देखो, ये मतलब ये रियल, अगर वहाँ पर रियल तुम कोई राक्षस रखते या क्रीचर, मैं क्या बोल रहा हूँ सॉरी, मतलब समझो तुम वहाँ पर कोई रियल एक्टर प्ले करता उस चीज़ को, और वो इन्वायरमेंट ऐसा सेट किया होता, बाद में उसको अगर VFX और CGI से एक्सपांड किया होता तो अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर ये लोग फाइट कर रहे हैं, ये मुझे पता ही है, इतना जितना दिख रहा है ना, जितना कैमरा में फोकस है उतना ही रियल है। और ये देखो मैं हाथ से कर रहा था, ये जितना इतने अपने को फोकस दिख रहा है ना कैमरा में, ये बस इतने ही रियल हैं। यहाँ से लेके ये 15, 20 या फिर 30 लोग जो भी होंगे, इतने ही रियल रखें कैरेक्टर्स, इतने में फाइट से ले, बाकी एक्सपांड किया है। राजामौली की एक टेक्निक है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसको कम फिल्म मेकर्स ही यूज करते हैं। मतलब वो चीज़ों को जहाँ तक हमारी आँखें क्लियर देख सकती है उनको रियल रखते हैं, बाद में वो पूरा CGI के ऊपर खेल जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये बाहुबली में होगी, ईगा में भी ऐसा किया था उन्होंने, और मगधीरा में भी उन्होंने ऐसा किया। जितने भी वॉर सीक्वेंस है उसके बाद में RR का तुमको अगर रामचरण का एंट्री सीन याद होगा तो 15-20 लोग ही थे वो आउटसाइड दिल्ली वाला जो पूरा सीन, बट उसको एक्सपांड करके इतना ज़्यादा लार्जर देन लाइफ दिखाता, क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ सर्टन लेवल तक ही सिनेमा के अंदर या फिर कैमरास के अंदर फिर डिजिटल टेक में बता सकती हैं हाँ ये रियल है, मतलब, और बाकी का वो ऐसा ब्लर हो जाता है और डेप्थ में आ जाता है, तो एक वो बनता है। मैं कैसे समझाता हूँ, वो तुम देखोगे तुमको समझा रहेगा मूवीज़, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है मूवीज़ का या फिर थोड़ा सा भी कैमरा का पता है तो तुमको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर भी देखो, ये इतनी सारी चीज़ें इन्होंने रियल रखी है डेप्थ क्रिएट करने के लिए। और राजामौली साहब ने पर्टिकुलर मतलब बता रहेगा सिनेमेटोग्राफर कि हाँ कि मुझे ऐसा चाहिए, डेप्थ बनना चाहिए बैकग्राउंड में भी, और क्योंकि मुझे अपने फोरग्राउंड जो हमारा कैरेक्टर है सेंटर में रहे, और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को डेप्थ में क्रिएट कर, तो उसने ऐसा किया है देख लो। और यहाँ पर कुछ रियल नहीं, बस 2-4 लोग हैं जहाँ तक हमारी आंखें देख पा रही, बस उसको रियल रखा, बाकी सब उन्होंने ब्लर मार दिया है और डेप्थ क्रिएट किया है कि हाँ नेचुरल लगे, लार्जर लाइफ लगे, वो ऐसा सब कुछ। तुम ये प्रभास का जंप करने वाला सीन और रामायण का जो पेड़ पे राम जी चढ़ के, मैं फर्स्ट टीजर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रेलर में हमने देखा है कि कोई तो राक्षस उनके पीछे भाग रहा था, और वहाँ पर जब वो चढ़ के कूद के ऐसा, तो कितना ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं कोई गेम प्ले कर रहा हूँ। और मैंने PS खेला तो मुझे पता है जान बाहुबली। ओके ठीक था। तो देखो मेरा यही है कि मतलब मूवी अच्छी होनी चाहिए। रामायण से तुमको पता है मेरा बहुत ज़्यादा होप था, बहुत ही ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा होप था, क्योंकि रामायण मेरे लिए बाहुबली या फिर बाहुबली 2 इस टाइप में मतलब टेक प्लेस करती है, एक इंडियन मूवी जो कि इंडिया को ग्लोबल लेवल पे सक्सेस दिला सकती है, और कुछ डिफरेंट दिखा सकती है लोगों को कि अभी तक तुम जो देखते आ रहे हो ना उससे कुछ डिफरेंट मैं तुमको दे रहा हूँ। यही किया था बाहुबली ने, और यही मौका है अब रामायण के पास। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी ना कि मतलब ये जो फॉरेन के कंट्री है उनके हिसाब से सर्व करना चाहते हैं उनको कि हाँ तुमने अभी तक ऐसा देखा तो हम तुमको ऐसा ही देंगे, वो यहाँ पर ये करने का ट्राई कर रहे हैं। और तुमको सच बताऊँ 2025 और 2026 और 27 की जो मेरी मूवी लिस्ट में है ना, मतलब टॉप पर जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, वो ना ड्यून 3 है, ना अवेंजर्स डूम्सडे है, ना कि स्पाइडरमैन है, ना कि क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी है। ये सब मुझे पसंद है, मैं इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनकी कहानियाँ। बट वो मेरे लिए मैं सबसे ज़्यादा इसके लिए एक्साइटेड था वो मेरे लिए रामायण मूवी, मैं सबसे ज़्यादा इसके लिए एक्साइटेड था। बट उसका जब ट्रेलर आया मैं सच बताऊँ मैं डिसअपॉइंट हुआ था। मैं ट्रेलर को तुमको पता है मेरे पास अगर वीडियो रहेगा भी तो मैं लगा दूंगा। मैंने अपने क्लासेस में ऑलमोस्ट मतलब वो जो पैनल रहता है जिसके ऊपर लेक्चर्स लेते हैं वो 4K HDR था, मैंने उसके अंदर क्लासेस में अपने ट्रेलर प्ले किया था और वहाँ पर मैंने वो ट्रेलर को देखा था। भाई मैं सच बता रहा हूँ फर्स्ट फ्रेम जब मेरे सामने आया ना मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि यार मैं, बट ठीक है तुम्हारा ओपिनियन क्या है कमेंट करिए बताना और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब।